इसमें हम करेंगे कारक चिन्ह का एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कारक के भेद है। तो ये हम पिछले क्लास में बताए थे, कारक के 8 भेद होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है। तो इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रियापरक की व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसका हो जाएगा कारक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। तो कर्ता कारक वाला, कर्ता का मतलब हुआ कार्य को करने वाला, मतलब काम को करने वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहन को जाना है, इसमें किसको जाना है? मोहन, मेन आया मोहन। क्वेश्चन नंबर 5 है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई है, इसमें कर्ता है। तो इसमें कर्ता हो जाएगा चिट्ठियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रवीण का भाई। ये कर्ता इसमें प्रथम जो आया सो कर्ता हो जाएगा, ये प्रवीण के भाई। तो ये हो जाएगा प्रवीण का भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? अब कारक आ गया तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी। ने जिसमें रहता है वो कर्ता कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ने किस कारक का चिन्ह है? तो इसका भी हो जाएगा कर्ता, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 है उस टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है नौकर ने दरवाजा खोला, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी में प्रसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा ने होता है कर्ता कारक में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म है। नंबर डी हो जाएगा प्रथम पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्म। इसमें कर्म कर रहा है, बहन को पुस्तक दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ये कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 15 है मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म कारक। कपड़ा खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? कपड़ा, तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। 16 है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म कारक। कर्म इसमें कर्म कौन कर रहा है? तो ये कर्म इसमें हो जाएगा दूध पीता हूँ, दूध पी रहा है, तो ये हो जाएगा कर्म कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक में विभक्ति हम बताए थे को होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है को किस कारक की विभक्ति है? जगह कर्म, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है मैं रात के देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगी, इनमें रात को कारक है। तो इनमें रात को कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है कर्म कारक का चिन्ह निम्न में कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्म कारक का होता है को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चे बस से पाठशाला जाते ही इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण। क्वेश्चन नंबर 22 है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद कारक बताए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण कारक। क्वेश्चन नंबर 23 है करण कारक किस वाक्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह कलम से लिखता है, किससे लिख रहा है? कलम से, तो ये क्या हो जाएगा करण कारक। क्वेश्चन नंबर 24 है उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण कारक। से आया, से जो कि होता है करण कारक में। क्वेश्चन नंबर 25 है से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसका हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, तो ये तो की आया, तो ये क्या हो जाएगा संप्रादन कारक। ये संप्रादन कारक में आता है का की के, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 27 है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रादन कारक। किसको धन दे रहा है, तो ये ब्राह्मण को धन दिया। तो जब भी भिक्षा धन ये सभी को बात आए तो वहाँ पर होता है संप्रादन कारक। क्वेश्चन नंबर 28 है, गरीब को दान दो, तो ये भी क्या हो जाएगा संप्रादन। क्वेश्चन नंबर 29 रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी, तो 2 पुस्तक दी, तो ये क्या हो जाएगा संप्रादन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, तो इसका हो जाएगा संप्रादन। उसने राधा के लिए कपड़ा खरीदा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए भिक्षा का बात आया इसमें, तो क्या हो जाएगा संप्रादन कारक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कारक है, तो ये थ्योरी वाले क्लास में हम बताए थे एग्जाम्पल में ये सभी, तो ये क्या हो जाएगा कंबल देता है, तो ये क्या हो जाएगा संप्रादन कारक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में संप्रादन विभक्ति का चिन्ह कौन सा है। इसमें पूछा है संप्रादन विभक्ति का चिन्ह इसमें से कौन सा है, तो संप्रादन में आता है के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य से कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपादान कारक, जो कि हम थ्योरी वाली क्लास में बताए थे। वह घर से बाहर गया, या पेड़ से पत्ते गिर रहे, या पतझड़ में पत्ते गिर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा अपादान कारक। अपादान में होता है अलगाव, जो कि अलगाव, तो यही एग्जाम्पल हम बताए हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलगाव हो रहा है, तो इसमें पूछा हुआ घर से बाहर गया, तो ये अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपादान। 35 अपादान कारक किस वाक्य में है, तो इसमें हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या हो गया अलगाव हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, उससे अच्छे तो आप है, मैं कौन सा कारक है, तो मैं किस में आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है, तो क्या हो जाएगा अपादान, अलगाव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये भी हो जाएगा अपादान कारक, अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये भी हो जाएगा अपादान कारक, जो कि ये अलगाव कर रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द को आधार पर बताया कि यहाँ कौन सा कारक है, तो ये भी हो जाएगा अपादान, अलगाव हो रहा है, बोल रहा है इसमें वह मुझसे अलग रहता है, तो अलग मतलब अलगाव, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है, तो हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये भी हो जाएगा अपादान। क्वेश्चन नंबर 43 है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, तो इससे अलगाव, तो अपादान का, ऑप्शन नंबर डी। 44 है, माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें भेद क्या है, तो इसका हो जाएगा सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 46 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 निम्नलिखित वाक्य में कारक बताया हुआ घर में नहीं है, तो ये हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 50 है, तोता डाली पर बैठा है, कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक समय पर आ जाना, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 52 वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये भी हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए, तो ये हो जाएगा अधिकरण, सम्मान में, तो ये क्या हो रहा है अधिकरण। 54 कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस
किस कारक में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रादन कारक में। कुर्सी किस पर बैठा है? कुर्सी पर, और में भी आ रहा है तो ये हो जाएगा संप्रादन कारक में होता है में। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग मतलब हुआ कारक चिन्ह, तो इसका कारक चिन्ह होता है अधिकरण का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर। अधिकरण में पर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरे हाथ में लिखनी है कौन सा परसर्ग है? परसर्ग मतलब वही हुआ कारक चिन्ह, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 58 है पर किस कारक का परसर्ग है? तो अधिकरण का में पर ये सभी अधिकरण में आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अधिकारी कुर्सी डैश बैठा है तो किस पर जो कि तो पर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 60 है प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो कारक के भेद है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 61 ए राकेश कि यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा संबोधन कारक ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बी हो जाएगा परसर्ग कारक चिन्ह में। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कारक कौन है? तो कारक का मतलब वही कारक बताना है, इसमें तो हो जाएगा के पुत्री ने को, तो ये सब है कारक चिन्ह जो कि इसमें हो जाएगा पुत्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं विश लिस्ट ऑप्शन नंबर बी।